नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। खबर क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी थी, और जब बहुजन समाज पार्टी इन्होंने छोड़ी थी तो इन्होंने एक बात कह दी थी कि बहुजन समाज पार्टी को हम समाप्त कर देंगे और बहन कुमारी मायावती जी को उनकी हैसियत दिखा देंगे। हालांकि 2017 के बाद संयोग माने या प्रयोग माने बहुजन समाज पार्टी उबर नहीं पाई। 19 में चुनाव हुआ, गठबंधन की 10 सांसद जीती भले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन गड़बड़ होती चली गई। और स्थिति आज के समय में यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में केवल एक विधायक, सांसद कितने? 0। उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर बीएसपी लड़ी, 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस करवट पहुंच चुकी है, या तो पक्ष है या तो विपक्ष है। विपक्ष में समाजवादी पार्टी है और इस समय पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला किसी भी सीट पर नहीं हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि लगभग प्रत्येक सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला या सपा बसपा का मुकाबला होता था, लेकिन इस समय लगभग सीटों पर, अपवाद इक्का दुक्का छोड़ दो, तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी? क्या इनके साथ वोटर भी जाएगा? हम ज्यादा ना माने तो क्या मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा वोटर भी जाएगा इनके साथ? अगर हम खुद का अध्ययन बताएं, हमको नहीं लगता। हमारी बात लोगों को बुरी भले लगे। बसपा की स्थिति आज के समय में यह हो गई है कि बसपा को केवल उनका कोर वोटर, जो जाटों का माना जाता है, वही वोट दे सकता है और दे रहा है। जिस बिरादरी के कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी बनाती है, अपवाद 1-2% छोड़ करके, चाहे वो ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाए, चाहे वह ठाकुर को बनाए, चाहे वो मौर्य को बनाए, चाहे पटेल को बनाए, चाहे पाल को बनाए, चाहे मुसलमान को बनाए, बहुजन समाज पार्टी के साथ उसके प्रत्याशी की बिरादरी का भी वोट नहीं जुड़ रहा है। क्यों? अब आप लोग बताइएगा क्यों नहीं जुड़ रहा है। आप लोग कई चुनावों से देख रहे हैं, मैं ऐसे किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं देख रहे हैं कि कई चुनावों से। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है विकल्प है। उत्तर प्रदेश में जो विकल्प है विपक्ष के लिए, अभी समाजवादी पार्टी है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में वापस जाते हैं तो उनको सांसद बनने में, विधायक बनने में, या विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निर्वहन करने में आसानी होगी। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इन्होंने छोड़ दिया था और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं अपने कई समर्थकों के साथ, और इनके कई समर्थकों को सपा ने टिकट भी दिया। ज्यादातर समर्थक हार गए, ज्यादातर क्या, लगभग सब हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हार गए। और लोकसभा में जो सांसद जीते हैं, चाहे नीरज मौर्य जी हो, चाहे देवेश शाक्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, अमरनाथ सिंह मौर्य जो लड़े, नवल किशोर शाक्य जो लड़े चुनाव, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ के ही नेता हैं। बहुत सारे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग अलग जिले में नेता बनाया है, यह सत्य है।
हमारा जो मानना है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में जाते हैं तो बेहतर होगा। हालांकि बसपा में जाएंगे तो इनकी अपनी रणनीति होगी और समय समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की तारीफ ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शासन प्रशासन बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, तमाम गुंडों को ठिकाने लगाया था, उसकी तारीफ तो भाई सब करते हैं और हम भी करते हैं। तो जो खबरें आ रही हैं बसपा को लेकर के, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इस पर कोई आधिकारिक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं आया है। और हमको एक चीज और समझ में आता है कि जो बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति है वो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेंगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी राजनीति करने का तरीका है, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के उपचुनाव हो, टिकट तो दे देती हैं लेकिन प्रचार करने नहीं निकलती। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में जाते हैं उनका एक फायदा होगा। फायदा ये देखिए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, बड़े ने उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और अच्छा बोलते भी हैं, भाषण भी देते हैं। तो उनका कम से कम एक आने वाले समय के लिए बसपा को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उनके अकेले से कुछ नहीं होगा, इसके लिए और भी नेताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।